ललन शराब जैसे लोग जो है ना वो भू माफिया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन 4-5 बिजनेसमैन के से पैसा लेके जो है, समझ गए ना। कहीं ओवरब्रिज में हम लोग फंस न जाए ओवरब्रिज के चक्कर में, क्योंकि नहीं बना हुआ है, जिस कारण से हमेशा जाम बना रहता है। जाम का महा समस्या है सहरसा में। कई बार यहाँ शिलान्यास हो चुका है और बार बार शिलान्यास होने के बावजूद भी एक ओवरब्रिज तक सहरसा में नहीं बन सका है। क्या विकास हुआ है? जब 30 वर्षों से एक बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज नहीं बना है तो विकास की बात क्यों करते हैं? विकास कहाँ हुआ? सहरसा में एक भी विकास नहीं हुआ। यहाँ विकास के नाम पे ठगा जा रहा है। इतना वर्षों से हम लोग ओवरब्रिज के लिए संगठन कर रहे हैं। इस ओवरब्रिज का जब भी बनने की बात आती है तो कोई न कोई नेता ऐसा आता है जो ओवरब्रिज का विरोध कर देता है। फिर जब ओवरब्रिज बनने की बात आई है तो ललन सराफ जो खुद मधेपुरा के रहने वाले हैं, सहरसा से उनको क्या मतलब है? MLC हैं जेडीयू के और मधेपुरा के रहने वाले हैं। जो हमारे शहर के लिए आवाज़ उठाएंगे उसके लिए हम लोग 100% काम करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसे में लोगों के बीच ये चर्चाएं खूब होने लगी है कि संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया है, इसके अलावा कितना जितना जो वादा किया गया था पिछले चुनाव में, उन वादों पर कितना खरा उतरने का काम जनप्रतिनिधियों ने जो है वो किया है। सहरसा के लोगों से जुड़ेंगे। सब सहरसा की एक प्रमुख समस्या सहरसा में रेल ओवरब्रिज की मांग लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। रेल ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण लोगों को खूब परेशानियां होती है, जाम में लोगों को फंसना पड़ता है और ऐसे में एक नया मोड़ ओवरब्रिज को लेकर वो आ चुका है और जो MLC ललन सराफा है उन्होंने ओवरब्रिज को लेकर जो एक बयान दिया है, जिसके बाद सहरसा के लोग काफ़ी आक्रोश हो चुके हैं। उनका पुतला भी दहन किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर सहरसा के लोग मौजूद हैं। आज कई वर्षों से ओवरब्रिज की मांग चल रही है। पिछले चुनाव में भी जो इस मांग को पटल पर रखा गया था कि ये ओवरब्रिज बना दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। क्या कहिएगा? इस ओवरब्रिज का जब भी बनने की बात आती है तो कोई न कोई नेता ऐसा आता है जो ओवरब्रिज का विरोध कर देता है। आप हाल ही में देख लीजिए, इससे पूर्व भी 2 नेता, एक राज्यसभा सांसद और एक विधायक विरोध किया था। फिर जब ओवरब्रिज बनने की बात आई है तो ललन सराफ जो खुद मधेपुरा के रहने वाले हैं, सहरसा से उनको क्या मतलब है? MLC हैं जेडीयू के और मधेपुरा के रहने वाले हैं। सहरसा से क्या मतलब है? अभी मधेपुरा में बिरकी चौक पर ओवरब्रिज बन रही है और ROB बन रही है, वहाँ पर दुकान टूट रही है, जाइए वहाँ पे रोके हो। लेकिन सहरसा में यहाँ के जो चंद पूंजीवाद हैं जो रेलवे के ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जो रेलवे के ज़मीन को जो कब्जा कर रहा है, उस ज़मीन को बचाने के लिए कोर्ट में केस किया है और लगातार ओवरब्रिज के विरोध में है। उनसे कुछ पैसा लेकर के उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण का विरोध किया। संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास के लिए कितना आगे बढ़ा है? क्या विकास हुआ है? जब 30 वर्षों से एक बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज नहीं बना है तो विकास की बात क्यों करते हैं? विकास कहाँ हुआ है? क्या विकास हुआ है? नहीं हुआ। क्या भी आपके सामने में है। जब 30 वर्षों में एक ओवरब्रिज नहीं बना, जो हर बार संसदीय चुनाव के दौरान सबसे मुख्य मुद्दा हर प्रतिनिधि का ओवरब्रिज रहता है, जब वो नहीं बना 25-30 वर्षों में तो क्या विकास हुआ? विकास नहीं होने की बात ही सहरसा के लोग कर रहे हैं। कितना विकास, कितना क्षेत्र में काम हुआ है? सहरसा में एक भी विकास नहीं हुआ। यहाँ विकास के नाम पे ठगा जा रहा है। इतना वर्षों से हम लोग ओवरब्रिज के लिए संगठन कर रहे हैं और दूसरे जिला के नेता यहाँ आके ओवरब्रिज का विरोध कर रहा है। ये उनसे यहाँ सहरसा का विकास उनसे देखा नहीं जा रहा। ये बहुत राजनीतिकरण की तुष्टिकरण की राजनीति अपना रहा है ये चंद पैसे कुछ नेता लोग। जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया? देखिए ये तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ जनप्रतिनिधि ने क्या किया नहीं किया। सिर्फ सहरसा को ठगा जा रहा है। यहाँ तक कि एक ओवरब्रिज जब से हम बचपन से ही देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कई बार यहाँ शिलान्यास हो चुका है और बार बार शिलान्यास होने के बावजूद भी एक ओवरब्रिज तक सहरसा में नहीं बन सका है, जो कि यहाँ एक नहीं 2-3 ओवरब्रिज का कम से कम जरूरी है। अगर यहाँ पर कोई एम्बुलेंस फंस जाता है तो मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। क्या इस बार भी आप देख सकते हैं मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम था, कितना विद्यार्थी का एग्ज़ाम 2 मिनट 4 मिनट के कारण छूट गया। बताइए, उसका साल भर का मेहनत बर्बाद हो गया। तो इस पर तो कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जब कोई यहाँ पर राजनीतिक पार्टी संज्ञान नहीं लेता है, जब कोई एक व्यक्ति द्वारा विशेष द्वारा जब आवाज़ उठाया जाता है तो उसको भी तो आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब सहरसा के लोग किसके साथ होंगे? आने वाले लोकसभा का चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो किन के साथ होंगे सहरसा के? देखिए सहरसा के लोग चाहते हैं जो विकास हमारा भी हो। जैसे आप बगल के जिला सुपौल को देख लीजिए, मधेपुरा को देख लीजिए। जैसा अभी सोहन जी ने बोले, जो मधेपुरा भिरकी चौक पे भी आपको ओवरब्रिज मिल जाएगा, जो कि ये ऐसा अभी बंगाली बाजार का ओवरब्रिज है जो सहरसा को 2 भाग में बांट दिया है। अगर आप खुद सोचिए, अगर जाना होगा, सोचिएगा हम VIP रोड जाएं तो आप सोचिएगा हम ऐसे ही चले जाते हैं या कल जाएंगे परसों जाएंगे। आज का काम कल पर टालना पड़ता है। यहाँ तक कि HDFC बैंक है बंगाली बाजार, या क्या कहते हैं VIP रोड में, हम लोग को जरूरी पड़ता है तो HDFC बैंक नहीं जा पाते हैं, कहते छोड़ देते हैं आज कल जाते हैं।
कहीं ओवरब्रिज में हम लोग फंस न जाए ओवरब्रिज के चक्कर में, क्योंकि नहीं बना हुआ है, जिस कारण से हमेशा जाम बना रहता है। जाम का महा समस्या है सहरसा में, इससे निजात पाना चाहिए हम लोगों को। और जब समस्या हम आगे बढ़ रहे हैं तो इनका साथ सभी को देना चाहिए। जाम की समस्या है, आप क्या कहिएगा शहर में जाम? जी, ललन शराब जैसे लोग जो है ना वो भू माफिया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन 4-5 बिजनेसमैन के से पैसा लेके जो है, समझ गए ना, और उसके बाद ओवरब्रिज का विरोध करता है। चलिए, विरोध करता है। और भी यहाँ क्या भैया जाम में फंसे रहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे, हम रोज़ यहाँ से आते जाते हैं, हम यहाँ पे जॉब करते हैं। तो बेसिकली है क्या, ये ढाला दिन में कम से कम 20 बार गिरती है। और यहाँ पे जो ये ढाला गिरने के बाद बहुत सारा ये सिनेरियो होता है यहाँ पे, जो एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस हो गया, उसके बाद विद्यार्थी वगैरह हो गए, या फिर जो ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं टाइमलिंग वो नहीं हो पाता है। तो काफ़ी सारे दिक्कतें आ रही है। क्या लगता है आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल, हम सहरसा जिला से ही बिलोंग करते हैं। रहने वाले हैं। अब लोकसभा का चुनाव 2024 अब आने वाला है, काफ़ी करीब है, तो किसके तरफ होंगे आप लोग? हम यही बताना चाहेंगे, जो हमारे शहर का विकास करेंगे, जो हमारे शहर के लिए आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए हम लोग 100% काम करेंगे। काम कीजिएगा। बिल्कुल। मतलब क्या आपको लगता है कि विकास जो 5 साल में होना चाहिए इस क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, वो कितना हुआ है? अभी जीरो हुआ है विकास के नाम पे जीरो है। जहाँ तक है, देखिए ओवरब्रिज जो है ना, ये बरसों से लड़ाई चल रहा है। यहाँ के नेता जो भी हैं सब इसका अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर सब जनता को लात मार के निकाल देते यहाँ हैं। पे एक सोहन भैया ही ऐसा है जो हम आवाज़ उठा रहे हैं। सीए सिस्टम है यहाँ। हाँ, यहाँ का सिस्टम जो भी नेता बनते हैं आते हैं, बस इसका नाम पे आ जाते हैं, बस उसको वोट मिल जाता है, बात खत्म हो गया। अब जो चुनाव आ रहा है, फिर आप लोग क्या रणनीति तैयार रणनीति को हम लोग सोहन झा नेता, हम लोग के नेतृत्व में जो भी हम लोग के होंगे उसी के नेतृत्व में काम करेंगे हम लोग। हाँ, देखिए, तमाम जो सहरसा के लोग हैं वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, साफ तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं जो पिछले 5 साल में जो काम होना चाहिए, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है और लोगों के बीच ये चर्चाएं भी अब खूब चलने लगी है कि कौन नेतृत्व करेगा इस लोकसभा क्षेत्र का। और लोगों के बीच ये भी चर्चाएँ खूब चल रही है कि कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है। जो पिछले चुनाव में जो वादा किया गया था, जो एजेंडा था, उस एजेंडे पे कितना खरा उतरने का काम जो है जनप्रतिनिधियों ने किया है, कितना काम किया है, वो अब खूब चर्चाएं जो है अब लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो होने लगी है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का ये सहरसा क्षेत्र है और सहरसा इलाके का जो बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज का जो मामला है वो वर्षों से जो पड़ा हुआ है, जिससे देखने वाला कोई नहीं है। और अब तक ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण सहरसा के लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी जा रही है। बड़ा लगा आपने हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेस पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेस पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ललन शराब जैसे लोग जो है ना वो भू माफिया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन 4-5 बिजनेसमैन के से पैसा लेके जो है, समझ गए ना। कहीं ओवरब्रिज में हम लोग फंस न जाए ओवरब्रिज के चक्कर में, क्योंकि नहीं बना हुआ है, जिस कारण से हमेशा जाम बना रहता है। जाम का महा समस्या है सहरसा में। कई बार यहाँ शिलान्यास हो चुका है और बार बार शिलान्यास होने के बावजूद भी एक ओवरब्रिज तक सहरसा में नहीं बन सका है। क्या विकास हुआ है? जब 30 वर्षों से एक बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज नहीं बना है तो विकास की बात क्यों करते हैं? विकास कहाँ हुआ? सहरसा में एक भी विकास नहीं हुआ। यहाँ विकास के नाम पे ठगा जा रहा है। इतना वर्षों से हम लोग ओवरब्रिज के लिए संगठन कर रहे हैं। इस ओवरब्रिज का जब भी बनने की बात आती है तो कोई न कोई नेता ऐसा आता है जो ओवरब्रिज का विरोध कर देता है। फिर जब ओवरब्रिज बनने की बात आई है तो ललन शराफ जो खुद मधेपुरा के रहने वाले हैं, सहरसा से उनको क्या मतलब है? MLC हैं JDU के और मधेपुरा के रहने वाले हैं। जो हमारे शहर के लिए आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए हम लोग 100% काम करेंगे।